अरब जगत की कुछ ही महिलाओं ने जॉर्डन की ग्लैमरस रानी रानिया अल अब्दुल्ला की तरह पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। अपनी अद्भुत सुंदरता, बेमिसाल फैशन सेंस और प्रगतिशील प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। एजेंडा के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के साथ रानिया मध्य पूर्व की एक बेहतरीन आवाज बनकर उभरी हैं। जानते हैं जॉर्डन की इस खूबसूरत रानी के बारे में जो 55 की उम्र में भी अपने से आधी उम्र की लड़कियों जैसी दिखती हैं। रानिया अल अब्दुल्ला ने जॉर्डन में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किए हैं। वैश्विक स्तर पर वो संयुक्त राष्ट्र संगठनों की ओर से बच्चों के अधिकारों की मुखर समर्थक है। फोर्ब्स के मुताबिक रानिया अपने देश जॉर्डन से ज्यादा दुनिया के बाकी देशों में ज्यादा पॉपुलर है। एक मीडिया रिपोर्ट में उनकी प्रॉपर्टी 300 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई है। वहीं इंस्टाग्राम पर उनके 10.9 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। रानिया की इंडिया के बारे में उनकी सोच को भी समझते हैं। इसी जॉर्डन दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, जो इसके बाद इथियोपिया और ओमान भी जाने वाले हैं। एक पार्टी में हुई मुलाकात और दे बैठे दिल। जॉर्डन की तकरीबन आधी आबादी फलस्तीनी मूल की है। रानिया अल अब्दुल्ला का नाम पहले रानिया अल यासीन था। वह 31 अगस्त 1970 को कुवैत में फलस्तीनी माता पिता के घर जन्मी थीं। उन्होंने मिस्र की राजधानी काहिरा की अमेरिकन यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन किया है। 1993 में अम्मान में एप्पल कंप्यूटर्स में काम करते समय एक पार्टी में उनकी मुलाकात अपने पति और जॉर्डन के तत्कालीन क्राउन प्रिंस रहे अब्दुल्ला द्वितीय से हुई, जहां अब्दुल्ला उन्हें अपना दिल दे बैठे। दोनों ने 1993 में ही शादी कर ली। दुनिया की सबसे कम उम्र की रानी बनी। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। 1999 में अपने निधन से ठीक पहले अब्दुल्ला के पिता और मध्य पूर्व के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले किंग हुसैन ने एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए उत्तराधिकार क्रम में बदलाव किया। अपने छोटे भाई युवराज हसन के स्थान पर उन्होंने अब्दुल्ला को नामित किया, जिससे रानिया दुनिया की सबसे कम उम्र की रानी बन गई। दोनों के बीच उम्र में करीब 9 साल का फर्क है। जब उनकी शादी हुई तो वो 22 साल की और किंग अब्दुल्ला 31 साल के थे। दोनों से 4 बच्चे हैं, जिनमें क्राउन प्रिंस हुसैन भी हैं। खुद ही चलाती है काली मर्सिडीज SUV कार। 4 बच्चों की मां रानिया अपनी कई भूमिकाओं को बखूबी निभाती हैं। वो अम्मान की सड़कों पर अपनी काली मर्सिडीज SUV खुद चलाने पर जोर देती हैं। रानिया ने बच्चों के लिए 3 चर्चित किताबें लिखी। ये हैं द सैंडविच स्वॉप, द किंग्स गिफ्ट और इटर्नल ब्यूटी। रानिया 2006 में किंग अब्दुल्ला II के साथ एक आधिकारिक दौरे पर थी और बाद में 2018 में भी वो पति के साथ भारत आई थीं। रानिया पर परिवार को संपत्ति सौंपने का आरोप। फोर्ब्स की वेबसाइट पर छपे एक लेख के अनुसार उनके पति को लिखे एक साहसिक पत्र में 36 कबायली नेताओं ने उन पर शाही मामलों में हस्तक्षेप करने और अपने परिवार को संपत्ति सौंपने का आरोप लगाया। लेटर में तो यहाँ तक कह दिया कि उनकी तुलना ट्यूनीशिया के अपदस्थ शासक की फिजूल खर्ची करने वाली पत्नी लीला बिन अली से की जा सकती है। खबरों के मुताबिक तब से उन्होंने अपनी सार्वजनिक उपस्थिति कम कर ली है। 21वीं सदी का नया सिल्क रूट बने 2006 में इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में रानिया से जब पूछा गया था कि क्या भारत और जॉर्डन अपने संबंधों की पूरी क्षमता का लाभ उठा पाए हैं, तब उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मेरा मानना है कि भारत और जॉर्डन स्वाभाविक साझेदार बन सकते हैं। हम दोनों अपनी संस्कृति और पहचान को छोड़े बिना 21वीं सदी की सर्वोत्तम चीजों को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। जॉर्डन लोकतंत्र की राह पर अग्रसर है और भारत से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। व्यापार के संदर्भ में हम दोनों का दूर दराज के देशों में व्यापार करने का लंबा इतिहास रहा है। हम उस भावना को पुनर्जीवित कर सकते हैं और 21वीं सदी के सिल्क रूट को नया रूप दे सकते हैं। न केवल वस्तुओं, रेशम और मसालों के संदर्भ, मेंबल की ज्ञान और विशेषज्ञता के संदर्भ में भी। अम्मान में पुलों को बना रही है भारतीय कंपनी। रानिया ने कहा था कि सरकारी समझौते उपयोगी है, लेकिन निजी क्षेत्र से निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठनों के बीच अधिक संबंध होने चाहिए। हमारा भारत के साथ पहले से ही मुक्त व्यापार समझौता है, जिसका अर्थ है कि कोई कर प्रतिबंध या बाधाएं नहीं है। वास्तव में जॉर्डन में भारत के निजी क्षेत्र की अच्छी खासी उपस्थिति है। दरअसल अम्मान के सबसे बड़े पुलों में से एक का निर्माण एक भारतीय कंपनी कर रही है। निर्माण या विकास परियोजनाओं में निजी क्षेत्र हमारे क्षेत्र में चल रही मौजूदा तेजी का भरपूर लाभ उठा सकता है। मदरसाती से हुई थी फेमस क्वीन रेनिया फाउंडेशन पर छपी जानकारी के अनुसार रानी रानिया जॉर्डन के पहले इंटरैक्टिव बच्चों के संग्रहालय की चेयरपर्सन है, जिसका उद्घाटन मई 2007 में हुआ था। अप्रैल 2008 में रानी ने मदरसाती मेरा स्कूल नामक एक सार्वजनिक निजी पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य 5 वर्षों में जॉर्डन के 500 सार्वजनिक स्कूलों का
नवीनीकरण करना था। रानिया ने 6 जून 2001 को क्वीन रानिया अल अब्दुल्ला शैक्षिक प्रौद्योगिकी केंद्र की भी स्थापना की, जिसका उद्देश्य जॉर्डन में शिक्षा की सेवा और विकास के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना था। वह संयुक्त राष्ट्र की कई संस्थाओं में लीडरशिप रोल में रही है। उन्हें बच्चों की संस्था यूनिसेफ भी अपना दूत बना चुका है। ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले। जय श्री राम जरूर लिखे।